अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड रिव्यूअर। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि काफी सारे मुझे क्वेश्चंस आए इंस्टाग्राम पर के आईडी पर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो रिसेंट अपडेट हुई है फैसल मोटर्स के बारे में। जी हाँ, ये न्यूज बिल्कुल ठीक है। फैसल मोटर्स पर पाबंदी लगा दी गई है मोटरवे पे सफर करने के लिए, और ये पाबंदी लगाई गई है इस्लामाबाद टू लाहौर मोटरवे के जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है और मोटरवे पुलिस है, उनकी तरफ से एक लेटर इशू किया गया है। उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि 25 तारीख को एक एक्सीडेंट हुआ फैसल मोटर्स की तरफ से इसी मोटरवे पे सफर करते हुए, जिस पर हमने उनको वार्निंग दी और उसमें कुछ लोग जख्मी भी हुए उस हादसे में, जिसमें हमने उनको वार्निंग दी कि आप जो है अपने ड्राइवर्स का चेक एंड बैलेंस करें। और कुछ ड्राइवर जो हैं वो इस तरह बसेस चला रहे हैं कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। और दूसरा एक्सीडेंट हुआ 4 तारीख को, तो ये सेकंड एक्सीडेंट था। 9 दिन के अंदर अंदर दूसरा एक्सीडेंट हुआ। 4 तारीख को जो एक्सीडेंट हुआ उसमें 2 अफराद हलाक हो चुके हैं और 8 से 10 लोग जख्मी हो चुके हैं। तो मोटरवे पुलिस की तरफ से जो लेटर इशू है वो मैं पढ़ चुका हूं। उसमें यही बात कही गई है कि चूंकि 9 दिन के अंदर 2 दफा हादसे हुए हैं और वार्निंग के बावजूद उस चीज का ख्याल नहीं रखा गया। और मोटरवे पुलिस के मुताबिक कि दूसरा हादसा भी ड्राइवर की लापरवाही और गफलत की वजह से हुआ है। इसलिए हम फैसल मोटर्स की बसेस पर मोटरवे पर सफर करने पर मुकम्मल पाबंदी लगा रहे हैं फर्दर नोटिस तक। तो इस पे अभी क्लेरिफिकेशन मजीद जरूरत है। क्लेरिफिकेशन अभी तक 100% नहीं हुई कि कितनी मुद्दत के लिए लगाई गई है। उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि 1 महीने की लगाई गई है, 2 महीने की लगाई गई है। बहरहाल फिलहाल फैसल मोटर्स की बसेस मोटरवे पर सफर नहीं कर सकती, ये जीटी रोड के थ्रू ही सफर करेंगे। अगर अभी आपने सफर करना है तो ये काफी बड़ा इशू क्रिएट हो गया है फैसल मोटर्स के पैसेंजर्स के लिए, फैसल मोटर्स की मैनेजमेंट के लिए भी। मोटरवे पुलिस ने जो इन्होंने एक नोटिफिकेशन और जो लेटर इशू किया है उसमें क्लियरली लिखा गया है कि ये जो हादसा की वजह थी ये ओवर स्पीडिंग थी, ड्राइवर्स की गफलत थी, ड्राइवर की कमजोरी थी, वरना यह हादसा पेश ना आता। और ये दूसरा एक्शन उन्होंने कहा हमने इसलिए लिया है कि फर्स्ट टाइम हमने वार्निंग दे दी थी। 25 तारीख को पहले एक्सीडेंट हुआ था, 25 तारीख को हमने वार्निंग दे दी थी कंपनी को और फैसल मोटर्स की मैनेजमेंट को, और बाकी लोगों को भी वार्निंग दे दी गई थी कि ड्राइवर्स की गफलत की वजह से हादसा हो गया है, इसका ख्याल रखें। दूसरी दफा दोबारा हादसा हुआ है 9 दिन के अंदर अंदर, यानी 10 दिन से कम में 2 हादसे हो चुके हैं। और वो कह रहे हैं कि सेम कंपनी की तरफ से हुआ है, सेम बस पर हुआ है। और बाकी जो उनकी तरफ से ये इशू आ रहा है कि ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ है और जो ड्राइवर के गफलत की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि एक रेंडमली हादसा हो गया, कि बाज़ औक़ात हो जाते हैं इस तरह के हादसे भी काफी ज्यादा बसेस में देखने में आए हैं कि ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, अचानक से हार्ट अटैक हो गया या कोई और इशू हो गया। तो वो एक चीज जो वो कह रहे हैं वो हम कंसिडर कर लेते हैं कि चलो ये ड्राइवर की इतनी गलती नहीं थी, अल्लाह ताला की तरफ से था और एक हादसाती चीज हो गई। और बाकी उनका ये कहना है कि दोनों हादसे ओवर स्पीडिंग की वजह से हुए, इसलिए हम फैसल मोटर्स को अब जो है फिलहाल हम मोटरवे पर अलाउ नहीं करेंगे। अगर इन्होंने जाना है तो जीटी रोड या नॉर्मल रोड्स के थ्रू ट्रेवल करें। तो ये फैसल मोटर्स के लिए फिलहाल बहुत बड़ा लॉस आ गया है, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है, इनकी न्यू बसेस भी स्टार्ट हुई हैं। तो मोटरवे पे ही 90% पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं, जीटी रोड का सफर बहुत लंबा होता है। तो हम उम्मीद करते हैं फैसल मोटर्स की मैनेजमेंट की कुछ नेगोशिएशन हो जाएंगी मोटरवे अथॉरिटीज के साथ, और ये जो इशू है ये बहुत अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि फैसल मोटर्स बहरहाल एक अच्छी कंपनी है, मैं खुद भी फैसल मोटर्स पे बहुत ट्रेवल करता हूँ, मेरी 60 से 70% ट्रेवलिंग फैसल मोटर्स के थ्रू ही होती है। और अगर इस तरह का कोई इशू आया है ओवर स्पीडिंग, तो ऑब्वियसली उनको भी अपनी तरफ से टैकल करना चाहिए, क्योंकि लोगों की जिंदगियों से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई बस कंपनी नहीं है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कस्टमर सर्विस और कस्टमर्स का ख्याल रखना चाहिए। तो अगर इस तरह का कोई इशू क्रिएट हुआ है तो ऑब्वियसली उनको कंपनसेट करना चाहिए, उनको पैसे देने चाहिए। जो भी इनकी कंपनीज में जो सफर के दौरान जो भी लोग हलाक हुए हैं और जख्मी हुए हैं उनका ऑब्वियसली इलाज कराना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला जो जख्मी हैं उनको जल्द से जल्द सेहतयाब करे, और जो इस हादसे में इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के हादसे मजीद ना हो, और मोटरवे पुलिस भी इस चीज का ख्याल रखे, उस चीज को मेंटेन रखे कि कोई भी कंपनी ओवर स्पीडिंग ना कर रही हो। और अगर कोई कंपनी ओवर स्पीडिंग कर रही है तो उनको अपने स्टाफ को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो बहरहाल जिनकी तरफ से भी इशू है हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा और दीगर कंपनीज के ऊपर कोई इस तरह का इशू फ्यूचर में नहीं आएगा, क्योंकि इससे बहुत बुरी तरह एक एम्प्लॉयज भी अफेक्ट होंगे, ऑब्वियसली जो सेल्स कम हो जाएगी। और इसके अलावा जो है जो पैसेंजर्स हैं जो सफर करना चाहते हैं वो भी बहुत बुरी तरह मुतासिर होंगे। ऑब्वियसली जब एक कंपनी पर इशू आता है तो दूसरी कंपनी पे उस पर बहुत बुरी तरह अफेक्ट होती है। और एक ड्राइवर पे इशू आता है, बाज़ औक़ात होता है कि ड्राइवर्स की गलती नहीं भी होती, लेकिन अगर एक ड्राइवर पर इशू आ जाए या ड्राइविंग के ऊपर इशू आ जाए तो वो तमाम ही कंपनीज जो है अपने ड्राइवर के ऊपर बड़ा चेक एंड बैलेंस शुरू कर देती हैं, जो अच्छी बात भी है। लेकिन बाज़ कंपनीज को इस तरह के उस पर मौका मिल जाता है अपने ड्राइवर्स के पैकेजेस कम करने का और उनके इंसेंटिव्स ना देने का। तो इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली हम रिक्वेस्ट करेंगे तमाम ड्राइवर
ड्राइवर से भी वो अपनी तरफ से फुल ख्याल रखें, और कंपनी से भी कहेंगे उनको बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग दें। अगर कोई चीज इश्यूज आ रहे हैं तो उसका लाजमी ख्याल रखें। जैसे ही इस न्यूज के बारे में कुछ मजीद अपडेट्स आती है कि फैसल मोटर्स की सर्विस के ऊपर से बैन हटा दिया गया है मोटरवे के ऊपर से, तो हम आपको कुछ मजीद वीडियोस में अपडेट करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।